अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। आज हमारी मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पहली क्लास है और आज की क्लास में हम देखेंगे हम किस तरह से पिक्सल ऐप को समझ सकते हैं। सबसे पहले आज हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो इसके टूल्स हैं। जब तक आपको टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज़ को सही से एडिट और डिज़ाइन नहीं कर सकते। जब तक आप लोगों को यही नहीं पता कि आपको डिज़ाइनिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए क्या-क्या चीज़ें दरकार है, तब तक आप कोई भी काम, कोई भी स्टेप आगे नहीं ले सकते। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे टूल्स के बारे में। जब आप पिक्सल ऐप को ओपन करते हैं, आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ये आपको आसानी प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और जब आप इसको ओपन करते हैं, आप लोगों के पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे टूल्स हैं। ये टूल्स की एक रो है, इसके बाद टूल्स की ये रो है, इसके बाद टूल्स की ये रो है। ये जो प्लस से स्टार्ट होकर थ्री डॉट्स पे ख़त्म हो रही है, इसके बाद ये जो पेंसिल बकेट से स्टार्ट होकर यहाँ पे लेयर्स पे ख़त्म हो रही है। और इसके बाद ये जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रही है, ये सारे टूल्स हैं। इसके बाद यहाँ पे भी एक टूल्स की रो आती है, ठीक है? ये वाली भी टूल्स की रो है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे हमारे टूल्स कहलाते हैं। तो हम बारी-बारी इन टूल्स के इस्तेमाल को समझेंगे ताकि हमें ये समझ आ जाए कि अगर हमने कोई चीज़ डिज़ाइन और एडिट करनी है तो हम उसको किस तरह से, किस वे में एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से, यानी ये जो हमारे पास है थ्री डॉट स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। जब आप यहाँ पे जाते हैं यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी तो ये आपको आपकी गैलरी के अंदर ले जाता है, जहाँ से आप अपनी जो इमेजेस हैं उनको लेके एडिट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपको ये लेके जाता है तो आपके पास इस तरह से आपकी गैलरी का सारा इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास सारे फ़ोल्डर्स आ जाएँगे जो भी आपके मोबाइल के अंदर हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है कि कोई सा भी यहाँ पे बैकग्राउंड सेट कर लेना है। बिलफ़र्ज़ अगर मुझे यहाँ पे जो बैकग्राउंड चाहिए वो ये है। तो यहाँ से मैं इसको आगे मज़ीद सेट कर सकती हूँ। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे जाएँ, सबसे पहले बात करते हैं इन रेशोज़ के बारे में। यहाँ पे डिफरेंट रेशोज़ दी हुई हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम की रेशो, जैसे कि यूट्यूब की, इसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्टर, टिकटॉक और भी जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यहाँ पे उनकी डिफरेंट रेशोज़ दी हुई हैं। अगर यहाँ पे कोई रेशो नहीं है, तो आप उसको खुद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये रेशोज़ दी हुई हैं, तो मैं यहाँ से एक रेशो सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम की रेशो को सिलेक्ट कर लिया। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कौन से पार्ट को रखना चाहते हैं। तो बिलफ़र्ज़ मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, इसको मैंने यहाँ से सेट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अगर आप इसको रोटेट करना चाहें, इसको एंटी क्लॉकवाइज़ या फिर क्लॉकवाइज़ रोटेशन देना चाहें, इस तरह से आप लोग ये भी दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको फ्लिप मूव देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, यानी अगर आप इनकी जो डायरेक्शंस और पोजीशंस है वो चेंज करना चाहें। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले इसकी पोजीशन कुछ और थी, अब इसकी पोजीशन कुछ और है। इस तरह से आप इसको मज़ीद सेट कर सकते हैं, कि आप लोगों की अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई सर्कल पोजीशन देना चाहें तो सर्कल पोजीशन दे सकते हैं, जैसे कि ये है। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। फ़िलहाल मुझे यहाँ पे सर्कल पोजीशन नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अगर आप फुल फ़ोटो का इस्तेमाल करना चाहें तो फुल को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे यहाँ से नीचे चाहिए। इसके बाद अगर आप इसको लॉक करना चाहें इस तरह से तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आया कि एक मैंने इमेज को लिया अपनी गैलरी के अंदर से और उसको यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा फुल स्क्रीन का ऑप्शन है। अगर आप फुल स्क्रीन को देखना चाहें तो इस तरह से ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में देखिएगा यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा। अगर आप कैमरे से फ्रेश पिक्चर बनाना चाहें, उसको एडिट और डिज़ाइन करना चाहें तो आप लोग ये काम भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज, आप यहाँ से जो भी चीज़ बनाएंगे उसको इस तरह से यहाँ पे आके सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे इमेज के फॉर्मेट के ऊपर देखिएगा, आपके पास ये सारी चीज़ें, अगर आपको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में चाहिए तो ट्रांसपेरेंट में सेव कर लें, अदरवाइज़ आप उसको जेपीजे या पीएनजी में जिस तरह से करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इमेज बना के उसको क्विक शेयर करना चाहें, यानी यहाँ से इमेज बनाई इसको फौरी शेयर करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करना है सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बिलफर्ज अगर मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अभी यहाँ पे मैंने कुछ बनाया नहीं है तो वो कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, यू डोंट सीम टू हैव द ऐप इंस्टॉल। अभी मेरे मोबाइल में जो है इंस्टाग्राम की ऐप नहीं है। इसके बाद मुझे इसको व्हाट्सएप पे शेयर करना हो तो सबसे पहले मुझे इस इमेज को सेव करना होगा, उसके बाद मैं इसको शेयर कर सकती हूँ। अभी यहाँ पे ये जो शेयर का ऑप्शन है ये थोड़ा सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इसके बाद यहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन है, क्वालिटी के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो क्वालिटी के लिए ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं, आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपके पास जो भी क्वालिटी होगी वो सेम एग्जैक्ट वे में आएगी। इसके बाद अगर आपने लो रखनी है, मीडियम करनी है, हाई करनी है, जैसे भी करनी है आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी, अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो इस तरह से सेव कर सकते हैं। और इसके बाद दोबारा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे शेयर का बटन, ठीक है। यहाँ पे शेयर के बटन के ऑप्शन के ऊपर जाके आप इसको किसी भी जगह पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा,
यहाँ पे ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के पास आ जाते हैं। आप इसको किसी भी जगह शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है इमेज साइज़। आप यहाँ पे आके जो इमेज का साइज़ है, सबसे पहले यहाँ से देख लें अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं, ठीक है। बिलफ़र्ज़ अगर मैं यहाँ पे इस तरह से अपनी मर्ज़ी से बनाऊँ, तो ये देखिएगा यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी का जो साइज़ है उसको सेट कर लिया। तो अब यहाँ पे मेरे पास वो साइज़ आ चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत और कम करके आप लोगों को दिखाऊँ, अगर मैं इसको यहाँ पे 2000 और इसको भी यहाँ पे 2000 कर दूँ, तो ये देखिएगा इस तरह से आप इस तरह से कोई भी जो इमेज का साइज़ है उसको सेट कर सकते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर मुझे यहाँ पे इस तरह से चाहिए, तो ये देखें ये साइज़ कम हो चुका है। अब मैं इसको वापस पहले की तरह सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे जाके इमेज साइज़, इसके बाद यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब ये मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी और देखने वाला नहीं है आपके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है ये कॉमास बने हुए, यहाँ पे आपके पास कोटेशंस हैं, ठीक है। ये कोटेशंस आप इनमें से कोई सी भी ऐड करना चाहें आप लोग ऐड कर सकते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर मुझे ये वाली कोटेशन चाहिए, तो अगर आप इसको कॉपी करके कहीं शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाली ऐड कर दी। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस अवेलेबल है, एक है फ्रेंच, एक है इंग्लिश। आपको इनमें से जो भी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे टॉपिक्स भी हैं कि आपको किस किस टॉपिक के ऊपर ये कोटेशंस चाहिए, तो आप लोग ये देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा अगर आपको सक्सेस पे चाहिए, इसके बाद अगर आपको हैप्पीनेस पे चाहिए, आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिविटी, बिलफ़र्ज़ मुझे यहाँ से कुछ और लेना हो जैसे कि ये है, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने 2 कोटेशंस भी ऐड कर दिए हैं इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे है शेयर का ऑप्शन। आप यहाँ से भी जो साइज़ेज़ है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज को शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे जो इनके फॉर्मेट है इनको भी चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो ये बटन है, एक तो ये आपको बताता है कि आपने अपनी इमेज को सेव किस तरह से करना है, ठीक है। ये वाला वही ऑप्शन है जो पहले हमने 2-3 जगहों पे देख लिया। इसके बाद यहाँ पे है सेव एज़ प्रोजेक्ट। बिलफ़र्ज़ आपको काम करने के लिए उठना पड़ गया, आप चाहते हैं कि आप इस इमेज को दोबारा से रीसेट कर लें या फिर एडिट कर लें या फिर जो भी आप इसके ऊपर और काम करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर ये आपका डेली बेस का रिमाइंडर है, आपको डेली सिर्फ ये करना होता है कि अपनी डेट चेंज करनी होती है या फिर कोई भी आयत, कोई भी हदीस या फिर कोई भी कोटेशन जो ऐड करनी होती है, तो उसके लिए आपने एक सैम्पल बना के रखा हुआ। आपने इसको क्या करना है कि फॉर्मेट यहाँ पे जाना है, सेव एज़ प्रोजेक्ट, और इसके बाद यहाँ पे कोई सा भी नेम लिखते हैं, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैंने असर लिख दिया है। अब मैं जब भी इसको खोलूँगी तो मुझे यही सारी चीज़ें यहीं पे मिलेंगी। यहाँ पे देखिएगा माई प्रोजेक्ट्स के बाद ये चीज़ है। अब मुझे ये वाला काम यहीं पे ही मिलेगा। अब मैं एक दफ़ा इसको बंद कर देती हूँ, तो ये देखिएगा ये दफ़ा। अब मैं दोबारा इसको ओपन करती हूँ, तो एक यहाँ पे ऑप्शन आता है कि जब आप कोई काम करके छोड़ दें तो यहाँ पे आपके पास ये वाला ऑप्शन भी आता है। अगर आप इसको रिकवर करना चाहें तो ओके कर दें, अदरवाइज़ आप इसको ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते, जैसे अभी मैंने ये किया। अब अगर आपको दोबारा से वर्क करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको यहाँ से निकाल लें। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस बकेट के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, अब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। हम ना लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है ड्रा का। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ड्रा करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हैं। अपनी जो पेंसिल का साइज़ उसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। स्मूथनेस ऐड करनी हो तो आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से कोई सा भी कलर ऐड करना है। बिलफ़र्ज़ ये देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि चीज़ें ड्रा किया। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से ड्रा बकेट के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी कि आप लोग यहाँ पे क्या चीज़ ड्रा और डिज़ाइन करना चाहते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसका कलर चेंज करना हो कर सकते हैं, पेंसिल का साइज़ बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ये सब आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ दिखाने जा रही हूँ। एक दफ़ा मैं इसको भी यहाँ से डल कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा ड्रा के ऑप्शन के ऊपर कि यहाँ पे है फिल इनसाइड। इसके सबसे पहले अगर हम फिल इनसाइड को देखते हैं तो इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेती हूँ। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ बनाऊँगी ना वो अंदर से फिल हो जाएगी, ठीक है। ये देखिएगा, अब मैंने ये स्टार बनाया, अब ये अंदर से फिल हो गया। इसके बाद ये देखिएगा, और अगर अब मैं इसको इस तरह से सेट करूँ, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ वो सारी की सारी अंदर से फिल होती जा रही है। तो अगर मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे ड्रा के ऑप्शन के ऊपर देखिएगा, यहाँ पे है डैश लाइन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इसका साइज़ भी बढ़ा लूँ और इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ बनाऊँ, ये देखिएगा इसके अंदर क्या आ रही है, डैशेज़ आ रही हैं। इसको बोलते हैं कि ये डैश लाइन है, इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, इसको यहाँ से डेल कर देती हूँ, दोबारा से ड्रा का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे नियॉन इफ़ेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ बनाऊँगी ना उसके पीछे रेडियस भी होगा और लाइट भी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि लाइट यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। इसको बोलते हैं कि ये नियॉन इफ़ेक्ट। नियॉन इफ़ेक्ट किस तरह से बनाया जाता है ये भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे अगर आपने इसका रेडियस ब्लर करना है तो ब्लर कर सकते हैं, ब्लर नहीं करना तो आप लोग इसको बंद भी कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, अब ये बगैर ब्लर के है, इस तरह से आप यहाँ से कोई सी भी चीज़ जो डिज़ाइन है वो कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन, अगर आपने इमेज के ऊपर कोई चीज़ यूज़ करनी है तो आप लोग यहाँ पे जाके कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बिलफर्ज अगर मुझे यहाँ पे कोई इमेज यूज़ करनी हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ से कोई और इमेज लेती हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक दफ़ा कोई भी इमेज ले लेती हूँ जिसको मुझे यहाँ पे बिलफर्ज अगर आपको यहाँ पे अपना लोगो ऐड करना है या फिर कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो आपने क्या करना है कि आपने ट्रांसपेरेंट इमेजेस को यहाँ पे यूज़ करना है। तो मेरे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इमेजेस कुछ हैं, जैसे कि ये है। अब मुझे इनको यूज़ करना है तो मैं यहाँ से कुछ पार्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये वाला जो फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप जो वेक्टर इमेजेस हैं उनको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने अपनी गैलरी से इमेज लेके इसके ऊपर ऐड कर दिया है। इसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, शेप्स का ऑप्शन है। तो अगर मुझे कोई शेप बनानी है, बिलफर्ज सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ये वाली शेप्स अवेलेबल है। अगर मुझे इनमें से कोई सी भी शेप यूज़ करनी है, जैसे कि ये है, सबसे पहले अगर मुझे जो इसका इनर पार्ट है इसको फिल नहीं करना तो मैं इसको यहाँ से बंद कर सकती हूँ इस तरह से, ठीक है। जितना फिल करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग इसको कलर्स दे सकते हैं, जिस भी टाइप का आप लोग कलर देना चाहें। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन, आप जो इसके साइड कॉर्नर है उनको स्ट्रोक दे सकते हैं। स्ट्रोक के लिए यहाँ पे कलर्स अवेलेबल हैं, कोई सा भी कलर दे सकते हैं। बिलफर्ज मैं इसको वाइट देती हूँ। इसके बाद अगर आपने स्ट्रोक की जो मोटाई है इसको कम करना हो तो इस तरह से कम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने इसकी ओपेसिटी को कम करना है तो ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं स्ट्रोक की। इसके बाद यहाँ पे कुछ और पार्ट्स हैं, अभी हम इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। ये देखें, अगर आपने इसको इनर साइड पे करना है तो इसके बाद मैं यहाँ पे आपको कुछ और दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपके पास कलर्स कॉम्बिनेशन के अंदर भी मौजूद हैं। कलर्स किस तरह से बनाते हैं ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप वाइज सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ पहली रो के बारे में बात कर रहे हैं। ये चीज़ हमने देख ली। इसके बाद एक मिनट, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे ऐड कर देती हूँ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पे है स्टिकर का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे स्टिकर्स यूज़ करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। ये सारे स्टिकर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद इमोजीज अवेलेबल हैं, अगर आप इनमें से कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सारे स्टिकर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप लोग इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे है करंट डेट। अगर आप यहाँ पे डेट अप्लाई करना चाहें तो डेट अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। अभी सिर्फ और सिर्फ हम टूल्स को देख रहे हैं और वो भी रैंडमली। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आपने अपना नेम लिखना हो तो लिख सकते हैं। अभी हम सिर्फ ऊपर वाला टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह से देखिएगा, एक दफ़ा मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने एक दफ़ा रख लिया है। इसके बाद ये जो हमारी पहली रो थी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करें सेकंड रो के बारे में। आप यहाँ से किसी भी, अगर आपने कोई काम कर लिया, आपको वो काम नहीं करना चाहते, आप वापस जाना चाहते तो आप यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इससे आप चीज़ों को जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। जितना आप लोग जूम करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह से जूम बढ़ा भी सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जितने % रखना चाहें आप लोग रख सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे एक दफ़ा मैं ज़ूम को बंद कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे है ग्रिड का ऑप्शन। आप इस तरह से जो भी आपकी चीज़ें हैं उनकी जो सेटिंग है, उनकी जो अलाइनमेंट है, आप उसको परफेक्टली सेट कर सकते हैं। बिलफर्ज़ अगर मुझे कोई चीज़ ऐड करनी है, मुझे देखना है कि वो चीज़ यहाँ से सही से सेट हो रही है कि नहीं हो रही, तो मैं यहाँ से ये वाली लाइन्स ऑन करके अपना काम कर सकती हूँ। यहाँ से मैं ये लाइन्स बढ़ा भी सकती हूँ, कम भी कर सकती हूँ, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये काम भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे लेयर का ऑप्शन। जब आप लेयर के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ पे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं जिनको आपने यहाँ पे यूज़ किया, उन सबको लॉक कर सकते हैं ताकि वो काम के दौरान आपको डिस्टर्ब ना करें। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जितनी भी चीज़ें ये सारी की सारी मूव कर रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सर्कल है ये मूव नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से लॉक कर दिया है इस तरह से, ठीक है। मैंने इसको लॉक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए स्टार को मैंने लॉक कर दिया। अब ये स्टार मूव नहीं करेगा, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब मूव कर रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है, जब आप अपनी एलिमेंट्स को लेयर की फॉर्म में जाके लॉक कर देते हैं तो फिर वो आपको काम के दौरान डिस्टर्ब नहीं करते। तो आपने लेयर का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर लेना है। इसके अलावा लेयर के ऑप्शन के भी और फीचर्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम देख लेते हैं। अभी सबसे पहले मैं ये जो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको एक दफ़ा यहाँ से ख़त्म कर रही हूँ। तो इसके बाद एक दफ़ा स्टार वापस ले लेते हैं। इसके बाद मैं एक दफ़ा जितने भी एलिमेंट्स यूज़ किए हैं सबको अलग-अलग कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ मैंने ले लिया है। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, यहाँ पे जाके इसकी कॉपीज़ बना लेती हूँ, ठीक है। पहले साइज़ कम, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट ले लेती हूँ। इसके बाद में जो इसका कलर है वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती हूँ, जैसा भी आप लोग चेंज करना चाहें, ठीक है। इसके बाद
एक पार्ट मैंने ले लिया। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि इसको लॉक कर देती हूँ पहले पार्ट को। इसके बाद ये सेकंड पार्ट लो, 1 मिनट। चलिए अब हमने इसका लॉक सेट कर लिया। इसके बाद अब इसका साइज़ बढ़ा देती हूँ इस तरह से। अब मैं इसको टू फ्रंट कर देती हूँ। ये वाइट पार्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करती हूँ कि यहाँ पे जाके इन दोनों पार्ट्स को लॉक कर देती हूँ इस तरह से। लॉक करने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के ऊपर जाके मर्ज कर देती हूँ और ये दोनों एलिमेंट्स एक चीज़ बन जाते हैं। पहले दो डिफरेंट चीज़ें थी, अब ये एक एलिमेंट बन चुका है। ये देखिएगा आप लोगों के पास, ठीक है। इस तरह से अब मैंने एक एलिमेंट बना लिया है। इसके बाद ये जो बाकी के फीचर्स है ये भी इस्तेमाल करना हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये नहीं देख रहे हैं, आज के लेक्चर में हमारी ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और कॉपी बना लिया। इसके बाद सिंपली यहाँ पे देखिएगा ये जो पार्ट है इसको मैं टू फ्रंट कर लेती हूँ इस तरह से। अब मैं इसका साइज़ बढ़ा के ये देखिएगा थोड़ा सा साइज़ और सेट कर लेती हूँ इस तरह से। अब मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया। अब इसके बाद मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे जाके लॉक कर देती हूँ। तो ये मेरे पास फिर एक चीज़ बन गई, ठीक है। पहले एक डिफरेंट चीज़ थी, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि डिफरेंट चीज़ों को अप्लाई करके एक शेप को बना लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को हाइड करना चाहें तो हाइड कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेंसिल बकेट, यहाँ पे आप चीज़ को इसकी रिलेटिव पोजीशन के ऊपर सेट कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, टू फ्रंट कर सकते हैं, टू बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह से आपने पिक्सेल लैब के जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। जब आप इन टूल्स का इस्तेमाल समझ जाएंगे उसके बाद आपको ये समझ आएगी कि आपने किस तरह से कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, किस तरह से कोई भी चीज़ एडिट करनी है। अगर आप लोगों का कोई सा भी सवाल हो तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। जज़ाकिल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम।